थोड़ी सी चर्चा और करूंगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा आपको गुड्डा अर्थ में शब्दकोश में थोड़ा सा समझाऊंगा। अच्छा, आप जीवन के बारे में जानते हो कि जीवन पश्चात क्या होता है आपका? अवस्था चार है आपकी, अवस्था चार है आपकी। जागृत, स्वप्न, सुप्ति, त्रिव। इनके विभिन्न में ये हैं जागृत, इनके विभिन्न में ये हैं जागृत। और जागृत विश्व का संपन्न का तेज, सुग्रीव या प्राप्त, और त्रिज्ञा का ब्रह्म, त्रिज्ञा का ब्रह्म। तो ये क्या अविदा, क्या है दोस्त? अविदा। अविदा का मतलब प्राणी की अल्पज्ञा, अल्पज्ञता, प्राणी की अल्पज्ञता। तो इसमें अंग और वेद के छंद अंड है। अंग, वेद के छंद और अंड, यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निक्तु, छंद, 5 हो गई। और ज्योतिष वेद में पढ़ने की विधि को शिक्षा कहते हैं। कल्प उससे कहते हैं, कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कर्मों को करने की रीति लिखी है, उसमें सब कर्म करने की विधि लिखी है, जिसमें अक्षर मात्रा वर्ण वर्त, मतलब अक्षर मात्रा वर्त, जानते हो वर्त, वर्त का ज्ञान को जो उसे छंद में कहते हैं, जिसे भूत, सॉरी, वक्त का छंद का ज्ञान होते हैं, उसमें कहते हैं उसे भूत। भूत जानते हो आप? भूत। तो भूत भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान हो, भविष्य वर्तमान का ज्ञान वह ज्योतिष है, भूत। आश्रम 4 हैं इनके, आश्रम 4 हैं इनके। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कितने हैं आश्रम? कितने हैं दोस्त? 4। चारों आश्रम में। और आचार क्या है? आश्रम तो आपने गिन लिया, अब आसार क्या है? चलो आसार की तरफ चलते हैं। आप एक बार आसार की तरफ चलो। अगर आसार की तरफ आप जाते हो तो आसार में पिंड अर्थात जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मतलब थोड़ा सा एंड बोलता हूं, तो मनुष्य, पशु आदि अंडज, जो आपने मनुष्य के जो योनि के अंदर अंडू बनता है, उस अंडू जो अंडे से होते हैं, जैसे पक्षी, सांप आदि दस्तावेज जो पानी के उपदन जैसे होते हैं, जैसे चिल्ला, ढील आदि उजित, मगर, मछली, ये अधिबद्ध जीव पृथ्वी को फोड़कर पैदा होते हैं। ये कैसे होते हैं? पृथ्वी को फोड़कर पैदा होते हैं। जैसे वृक्ष हो गए, वृक्ष आदि में आ गए। वृक्ष कोई से भी हो, वो आदि के अंदर आ जाता है। तो ये आवरण 12 हैं। आवरण कितने आपके? 12। आवरण में जानते हो? आवरण जो आपका भविष्य का आवरण। नपुर, किंगरणी, हार, चूड़ी, मुंदन, कंगन, बाजूबंद और कनकश्री, बेसन, विरिया, टीका और सिरफुल। सिरफुल जानते हैं आप? सिरफुल ये होता है मेरे दोस्त। और सिरफुल, अच्छा, उपवेद के बारे में थोड़ा समझाऊंगा आपको। इसको कंटिन्यू और में समझना मेरे दोस्त। थोड़ा सा लंबा होगा अपना वीडियो, थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा अपना, तो इसमें थोड़ा सा देखना आप। सामवेद और ग्रंथवत में वेद, अतार्थ, सालगीत, ऋग्वेद व आयुर्वेद, अतार्थ, वेदक, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अर्थवेद,
और शिल्प वेद और वास्तु। ऋक्ष छंद है बसंत चैत वैशाख, जैसे ग्रीन जेठ अषाढ़ वर्षा सावन भादवा शरद कवार कार्तिक हेमंत आगन पोष शिगर माह फागुन कल्प। 4 युगों को चौकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? 4 युगों को चौकड़ी बोलते हैं। 4 युगों को चौकड़ी बोलते हैं। तो 4 युगों को चौकड़ी बोलते हैं और 1000 चौकड़ियों को एक कल्प बोलता है। 1000 चौकड़ियों का एक कल्प होता है। इसमें 3 गुण होते हैं। गुण 3 होते हैं इसमें, जो सज रज तम। क्या गुण होते हैं मेरे दोस्त? सज रज तम। सज रज तम राजा के 4 गुण हैं। साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद, ये राजा के 4 गुण है। और छंद गुण तो 3 ही है, राजा के 4 गुण हो गए। चलो आगे देखते हैं। अब चतुर्मुखी सेना के 4 अंडे हैं। अब बताओ, चतुर्वती सेना के 4 अंडे हैं और राजा के 4 अंडे, बरोबर पाल्टी भिड़ गई। अब चलो अब इसका अंड देखते हैं कौन कौन है। इसका है सब हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल। 4 हो गए इनके। अच्छा तत्व, अब इनके तत्व के 5 तत्व आ गए इसमें। 5 तत्व में पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रकाश आ गई। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और प्रकाश, ये 5 तत्व हो गए इनके। त्रिपात हो गए 3 प्रकार के। 3 प्रकार के त्रिपात है इनकी। त्रिपात का मतलब दुख खड़ा हो गए इनके। अब दुख जानते हो मेरे दोस्त? दुख, त्रिपात के दुख खड़े होते हैं, जो आत्माध्यक, औधिक, भौतिक और अधिदैविक। ये हो गए अपने 4 वो रेगुलर। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्त, त्रिविध धर्मकंड कर्म। त्रिविध धर्म कर्म, इसमें 3 है मेरे दोस्त, जो सची प्राणी क्रियमान और दिक्पाल। दिक्पाल को आप जानते हो? दिक्पाल दिक्पाल तो वही। दिक्पाल बोलता है कि पूर्व दिशा के इंद्र, अग्नि दक्षिण के यम, यानी कि अग्नि दक्षिण के यम, अग्नि दक्षिण के एम, नेत्रु के तृतीय, पक्षिण के वक्रों में व्यवसाय के कारण हम उत्तर के कुबेर इंसान के इंसान है साहब। थोड़ा सा हैंड गिर गया था। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं रीडिंग समझाता हूं आपको।